वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल एमएम मार्केटर्स। आज की वीडियो जैसे कि आपको देखते ही पता चल गया होगा कि मैं उन जॉब्स के बारे में बताने लगा हूँ जो जॉब्स एआई की वजह से इन फ्यूचर में, अभी नहीं, इन फ्यूचर में टोटली इन डेंजर में आ जाएंगी, जिन पे लोग काम करना बंद कर देंगे या लोग उसकी हायरिंग बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि एआई इतना पावरफुल हो जाएगा तब तक कि वो सारे काम एआई खुद कर सकेगा। क्योंकि एआई का तो आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सारा कंप्यूटर का सिस्टम है। तो एआई जो है हमारा ह्यूमन से चीप होता है, फास्ट होता है, एफिशिएंट होता है। तो एआई एट द एंड ओवरकम करेगा, हमारा पूरा फ्यूचर जो है वो एआई पे बेस्ड करेगा। तो एआई को जानना भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि एआई की क्या लिमिट हो सकती है, एआई किस हद तक आगे जा सकता है, और एआई से कैसे बचना है और एआई को कैसे ओवरकम करें कि ताकि वो हमारी जॉब पे असर ना करे और हमारी जो रोज़ी रोटी आराम से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि जॉब्स के बारे में बताना है जो जॉब्स डेंजर में हैं। तो सबसे पहले जॉब आती है हमारे पास डाटा एंट्री की। तो जी हाँ, डाटा एंट्री आजकल फाइवर पे, आपने यूट्यूब के लिए पे बहुत वीडियोस देखी होंगी फाइवर पे के, जिसमें लोग कहते होंगे कि जी डाटा एंट्री कर लें, अगर आपको कोई स्किल नहीं आता डाटा एंट्री कर लें, अगर कोई स्किल नहीं आता आप छोटी मोटी पोस्ट बनाने लग जाएं, अगर कोई स्किल नहीं आता, कोई कोडिंग नहीं आती है, आपको कोई मार्केटिंग की स्किल नहीं आती है, कोई ई कॉमर्स नहीं आता है, आपको डाटा प्रोडक्ट हंटिंग करनी नहीं आती है, तो आप डाटा एंट्री में आ जाएं। लेकिन ये डाटा एंट्री की जो स्कोप है, डाटा एंट्री का जो स्कोप है वो फाइवर और फ्रीलांसर्स की वजह से, एक तो पहले ही इन पे लोग बहुत हैं जिसकी वजह से मुश्किल से लोगों को जॉब मिलती है, और ऊपर से अब एआई की वजह से इनमें काम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोग अपना सारा काम एआई पर करेंगे, एआई से ही करवाएंगे, एआई का सिस्टम ही अपने बिजनेस पे ऐड कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जिसकी वजह से जो जॉब्स थी, जो वैकेंसीज थी डाटा एंट्री की, वो ख़त्म हो जाएंगी टोटली। तो उसके बाद हमारे पास जो अगला आता है वो आता है कंटेंट राइटिंग। देखें, कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी फील्ड है। क्या करना था, आपको कुछ भी नहीं, आपको टॉपिक दे दिया जाता है, आपने उस पर इतने वर्ड्स का आर्टिकल बना के लोगों को दे देना था जो आगे सेल होता है, या किसी को असाइनमेंट बना कर दे देना होती है स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती तो आप कंटेंट राइटिंग पे भी जा सकते हैं, मगर अब मसला ये है कि कंटेंट राइटिंग भी एआई की वजह से जो है वो खतरे में जा रही है। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी पे आप कोई भी स्टेटमेंट दे दो, कोई भी क्वेरी दे दो, अगला आपको इतना लंबा आर्टिकल, जितना आप चाहते हो उतना लंबा आर्टिकल, जितना आप शॉर्ट चाहते हो उतना शॉर्ट आर्टिकल, या प्रिसाइज या लॉन्ग डिटेल ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन, जो चाहते हैं आप उससे वो निकाल के उतनी ही लेंथी आपको दे भी देता है। तो कंटेंट राइटिंग का चीज़ जो काम हो गया खतरे में। अब क्या है, अगर आपने एआई से आगे बढ़ना है, एआई से 2 कदम आगे रहना है, तो उसमें आ जाता है आपका मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी। देखें, रोबोट्स जो है वो काम करेंगे, जितना आप कहेंगे उतना करेंगे, लेकिन इंसान को बेहतर सिर्फ इंसान ही समझ सकता है, रोबोट नहीं। तो मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी पे आप काम करना स्टार्ट कर दें अगर आपने एआई से आगे रहना। और कंटेंट राइटिंग, अगर आप चाहते हैं कंटेंट राइटिंग अगर ख़त्म होती है तो मेरी रोज़ी रोटी पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप ये 2 फील्ड्स पे काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आती है शॉपिंग और अकाउंट्स फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम भी, अकाउंट्स का सिस्टम, शॉपिंग का सिस्टम और मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम। जी हाँ, ये 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों पे एआई अपना डाका डाल रही है। यानी कि इस फील्ड में से भी लोगों को निकाल दिया जाएगा अगर एआई और ज़्यादा पावरफुल हो गया। दुबई की एक इतनी बड़ी एग्जांपल है कि दुबई में एक ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है जहां पे कोई भी इंसान नहीं है, उधर सिर्फ एक कंप्यूटर है, जहां पे जाते हैं और आप अपना चालान भर के आ जाते हैं। देखें, जब अभी यहाँ पे इतना बड़े लेवल पे काम हो रहा है दुबई में, तो वॉलमार्ट, अमेजोन और मैकडोनल्ड कैसे पीछे रह जाता? जी हाँ, वॉलमार्ट, अमेजोन और मैकडोनल्ड भी एआई बेस्ड रोबोट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ये शॉपिंग का, अकाउंट्स का और मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं।
ठीक है, अमेज़ोन की चीज़ों की रिकॉर्ड्स कीपिंग कर रहे हैं, उनकी पैकिंग कर रहे हैं। वॉलमार्ट पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, प्रोडक्ट की पैकिंग कर रहे हैं, मैंने क्या कहते हैं उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। इसीलिए एआई अब अपने अरूज पे आने वाली है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कस्टमर सर्विसेज, जिस पे थोड़ा सा अभी डाउट है कि एआई इसको करे या ना करे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अमेज़ोन का एक सिस्टम है जो है कंप्लेंट्स एआई के थ्रू लेता है। तो कस्टमर सर्विस तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको 24 घंटे किसी ने अगर आपको मैसेज किया या कॉल की किसी कंपनी को, तो उसको जवाब देना होता है, कस्टमर को सपोर्ट देनी होती है, क्योंकि कंपनी तो चलती इस पे। अगर आपको बैक पे कस्टमर को फीडबैक ही नहीं मिल रहा कंपनी की तरफ से, तो वो उस कंपनी को क्यों फॉलो करे। तो लेकिन अभी कुछ कंपनीज हैं ऐसी जो इस पे टेस्टिंग कर रही हैं, और मे बी इन फ्यूचर ऐसे आ जाएं कि आप एसएसपी भेजें या वीडियो बना के भेजें, तो उसको एआई के अपने एनालिसिस के थ्रू समझ के आपको जवाब दे सके कि जी हाँ आपको ये करना होगा तो ये होगा, आपने ये किया है तो उसकी वजह से ये लगा, और आपका अकाउंट खुलेगा या नहीं। इस तरह की चीज़ें भी एआई खुद कर सकता है इन फ्यूचर में भी। तो अगर आप में से कोई जो ये वीडियो देख रहा है वो ड्राइवर्स का काम करता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि एआई इतनी फास्ट हो गई है, इतनी अच्छी हो गई है, इतनी ट्रेंड हो गई है कि टेस्ला जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, बीएमडब्ल्यू भी एक्सेट्रा, रोल्स रॉयस, ठीक है, लैंड रोवर्स, ये लोगों ने अपना अपना एक ऐसे सॉफ्टवेयर निकाले हैं जो फुली ऑटोनमस कार्स को ड्राइव कर रहे हैं। टेस्ला ने तो टेस्ट भी कर लिया, बस उसको अभी तक वो रोड लीगल का लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए उसको अभी तक वो फुली ऑटोनमस में जा नहीं रही। लेकिन इवन कि उनकी आप इस वक्त क्या कौन सी चल रही है, एक टेस्ला प्लेट चल रही है जो 1000 हॉर्स पावर से ऊपर की है, वो फुली ऑटोनमस सिस्टम पे चलती है। वो आप उसको छोड़ दें, वो उसका ऑटो पायलट उसको चला रहा होता है। फिर रोल्स रॉयस ने अपनी एक ऑटोनमस कार निकाली थी, जो उनका कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो वर्क कर रहा था पूरे का पूरा। तो इस तरह की गाड़ियाँ आ चुकी हैं जो खुद ब खुद ट्रांसपोर्टेशन में काम कर सकती हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। मर्सिडीज़ की एक इतनी फेमस कॉन्सेप्ट कार है अवतार के नाम से, वो सारी इस पे काम करती है। तो जी हाँ, आप लोगों को भी खतरा है, ड्राइवर्स जो ड्राइविंग कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, उनको खतरा है एआई की वजह से। आगे आता है ठुल्ले लोगों का हिसाब, लॉयर्स और हमारे टैक्स। आप किसी लॉयर के पास जाते हो हमारी इनकम के बेस पे, वो आपको बताते हैं कि आपको इतना टैक्स लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ उससे आपका ये टैक्स कम हो जाएगा, लेकिन मैं इसके इतने पैसे लूँगा। तो वो ये वाला जो अंदर खाते वाला सिस्टम है ना इनका ठुल्लों का, ये भी ख़त्म होने लगा, क्योंकि एआई इसमें भी आने लगी है। ये भी सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होने वाला है, और जितना टैक्स जिस बंदे ने पे करना है वो उतना ही इन फ्यूचर में पे करेगा। तो लिहाजा ठुल्ले साहब आप लोग भी थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है। नेक्स्ट जॉब हमारी आती है जो कि हमारी है लास्ट जॉब, वो है रिटेल्स जॉब, इन्वेंट्री मैनेजर्स और स्टॉक्स वगैरह की। तो जितने भी लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा बच के, आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, कोई ऐसी फील्ड पे काम करना स्टार्ट कर दें जो आपकी इन फ्यूचर में काम आए, और जिसका आपको पता हो कि एआई इतना ज़्यादा इसको ओवरकम नहीं कर सकती जितनी मर्जी कोशिश कर ले। लाइक ऐसी कि जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेरेंस रहनी ही रहनी है, चाहे वो किसी भी वे में क्यों ना हो। तो रिटेल्स जॉब्स, इन्वेंट्री मैनेजर और स्टॉक्स लो वालों, थोड़ा आप भी अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एआई एक ख़तरनाक और डरावना ख्वाब बन के आ रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।